सीरीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमाम उल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। मतलब आखिरी 10 सीरीज में 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है। 93 में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, जो वर्स्ट थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन ओडीआई। और आप सोचिए, ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0, ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहाँ बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद मार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखा है। अगेन तारीफ करनी चाहिए शेख होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्ट इंडीज़, मगर जहां पे इनका 100 कामयाब हुआ। और शेख होप की एक खास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और ख़ुद शेख होप। और दूसरा कमाल यह है कि तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ में, यानी 1800 हैं। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शेख होप का नाम आता है। और उथे किसी खाते ची कोनी का, मतलब हम कहें ना स्टार, ये वो कोई चक्कर नहीं, किसी खाते में नहीं इनको काउंट करते। मगर ही इज़ ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, ज़बरदस्त ओवरऑल पूरी की पूरी सीरीज़ ज़बरदस्त खेली है। T20 भी उन्होंने ज़बरदस्त खेली है। अब पाकिस्तान के बॉलर्स का आप देख लीजिए चट्टा कट्टा। अगेन इन बॉलर्स के ऊपर मिसाल के तौर पर नसीम शाह ने 10 ओवर में 72 रन दिए, 7.2 की इकोनॉमी से। यार नसीम भाई, अली हसन अली ने 10 ओवर में 60 रन दिए और शुरू के 3, 4, 5 ओवर जो इन्होंने किए थे बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, रन ही नहीं बने थे। आखिर में आके वो रन खाए हैं, सब ने खाए हैं, किसी ने हाथ नहीं रोका। सब ने के फराख दिली का मुजाहरा किया है और खुलेआम रन दिए हैं। महज शेख होप ने 120 रन किए 127 की स्ट्राइक रेट के साथ, 127 की स्ट्राइक रेट के साथ, 179 की स्ट्राइक रेट के साथ ग्रीव्स खेले हैं। पिछले मैच में भी वही खेले थे। और ये पाकिस्तान का वतीरा रहा है, जो खिलाड़ी एक बार पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल लेता है और पूरी सीरीज जान नहीं छड़ता, और हम उसको निकाल नहीं पाते कि इसकी खामी क्या है, इसको पकड़ना कैसे, कोई चक्कर नहीं है। और अब पाकिस्तान का देखिए, हसन नवाज जो सबसे ब्रिलियंट फॉर्म में है, उनकी 32 की इकोनॉमी बनती है, बाबर आजम की 39 की इकोनॉमी बनती है। बाकी तो सिफर आउट हो, इन्हें उनका गिनना ही क्या है। सलमान आगा जो थोड़ा बेहतर खेलें, 61 की इकोनॉमी है उनकी। ठीक है, नवाज ने आकर नीचे से 2-4 मारनी है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई नहीं है। सील्स पता नहीं कौन है, इस तो पहले पाकिस्तानियों तो खैर नहीं पता सी, अब पाकिस्तानियों छोड़ दें, क्रिकेटर्स को भी पता है वो कौन है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस। और इस मौके के ऊपर आकर जब आगे एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, अच्छी ये वनडे की टीम है, T20 सीरीज़ हम जीते हैं 2-1 से। ये तो एक मैच हारना भी कबूल नहीं है वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ, हम सीरीज़ हार गए हैं। मतलब सोचिए, इमेजिन करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे याद है इससे पहले जो हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह से गिरा था, एक स्कोर पर 4 आउट हुए थे हम न्यूजीलैंड के अंदर 2015 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और अब उसके बाद ये हुआ है, अगरचे चौथी बार हुआ कि आपके दोनों ओपनर 0 पर आउट हुए हों, मगर इस तरह की यानी आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल खजा के पत्तों की तरह बिखर जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट एक बात जो मैं लगातार करता आ रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान टीम की जो मेजर प्रॉब्लम है, मिडल में विकेट्स नहीं मिलती हैं। ये कहानी 2023 से मैं देखता आ रहा हूँ, जब पाले किले में हमने इंडिया को आउट किया, ऊपर के 4 बल्लेबाज निकाले, नीचे ईशान किशन पांड्या खड़े हुए, नहीं आउट हुए। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-1 से सीरीज जीती, मगर पहला मैच जो हम हारे थे उधर पैट कमिंस खड़े हो गए थे, वो हमसे आउट नहीं हुए थे। तो मिडल में बॉलिंग हमारा सबसे बड़ी खामी आ रही है, और फिर डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, शहीन, हारिस, हसन अली, नसीम सारे ट्राइड हुए हैं। इनमें से बेहतर है जो भी चल रहे हैं वो शहीन है
ओवरऑल विकेट्स अच्छी हैं, बाकी सब ठीक है, बट डेथ ओवर किसी के बस का मामला नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान के सारे बॉलर ट्राई आउट हो गए हैं, डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप क्रिकेटर्स के साथ थोड़ी सी बेईमानी करते हैं ना, तो फिर ये ऐसा ही होता है रिजल्ट। आप सोचिए ना, आप न्यूजीलैंड से शुरू हो जाइए। आकिफ जवेद था, मोहम्मद अली था, उसको 1 मैच मिला, आकिफ को 3 मिले, 7 विकेट्स उसने भी ली हैं। बेहतर बॉलर था, आपको पेस चाहिए था यहाँ पे। आप वेस्ट इंडीज़ का भी उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा 36 विकेटें थी वो चेज़ की, किसी की 30 हैं। इतने विकेट वाले थे और वो खेले और आपको सीरीज़ हरा दी उन्होंने। ये मत कही कि उनके घर में है। इतनी बुरी खेलने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम, बांग्लादेश से T20 सीरीज़ हार गई थी, ये इतनी बुरी खेलने वाली, वो आपसे जीत रहे हैं। और साफ है आपका कोई मतलब आप मुझे अपने 3 बॉलर निकाल के दिखा दीजिए कि पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो 3 बॉलर निकाल के दिखाइए मुझे। मतलब आम बंदे को छोड़ दीजिए, सिलेक्शन कमेटी की समझ में नहीं आएगा, इवन के टीम मैनेजमेंट की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को चांस ही नहीं दे के रखा। मैं रोटेशन पॉलिसी के बिल्कुल हक में हूँ, मगर आपको अपनी कोर का तो पता हो। यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ पता ही नहीं आपके कल मैच के 3 बॉलर कौन से खेलने हैं। वैसे तो हमारे वैसे ही 3 बॉलर खेलते हैं, फास्ट बॉलर को तो छोड़ दें। हम 2 जो ओवर वाला कोटा होता है, यानी 20 ओवर का कोटा, वो हम ऑलराउंडर से निकालना चाहते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है वो आपने देख लिया। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नवाज ने उससे पहले, मगर आज उन्होंने 9 ओवर में 60 रन दिए, 1 विकेट मिली है 6.67 की इकोनॉमी से। ये इनकी दूसरी बुरी बॉलिंग हुई है आज के मैच की बात करें। हुसैन तलत 4 ओवर 26 रन 6.5 की इकोनॉमी से। कल हम रो रहे थे कि हुसैन तलत को ओवर नहीं दिया, इन्होंने दिता, उत्थे भी रन हो गए ने। साइम यूब ने बेहतर बॉलिंग की, 8 ओवर में 36 रन उनको भी हो गए हैं। अबरार अहमद ने बेहतर किया, 9 ओवर में 34, लेकिन डेथ ओवर में उनको भी मार हुई है। सो पॉइंट इज के आपके पास एक भी भरोसेमंद फास्ट बॉलर, स्पिनर, ऑलराउंडर, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको आखिर में आकर, भले आप पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहे हो या आप रन डिफेंड कर रहे हो, आपको बचा पाए। कोई भी आए, आपको ऑस्ट्रेलिया मिला उन्होंने तोड़ा, आपको इंडिया मिला उन्होंने मारा, जेड़ा आया उन्हें पनिया सानू। विद ड्यू रिस्पेक्ट, डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। शायद इक्का दुक्का बॉलर हैं जिनको हम खिलाते नहीं हैं। एक वसीम जूनियर मुझे लगता है जो पुरानी बॉल, अभी तो वो रूल है ना कि 35 के बाद बॉल भी आपको 1 मिल जाती है, तो पेस है आपका तो रिवर्स स्विंग भी मिल जाती है, मगर यहाँ पे तो 10 ओवर में हमने 100+ रन खा लिए हैं, तो किसी से क्या गिला शिकवा। बट मुझे लगता है डेथ ओवर का एक ही बॉलर आपके पास, वसीम जूनियर। जमान खान T20 में है, वो पता नहीं कहाँ पे है। बहरहाल वसीम जूनियर हैं जो मेरा मानना है कि आपके इस पूरे के पूरे लॉट के अंदर एक बॉलर है जो डेथ ओवर कदरे बेहतर कर सकते हैं वनडे के अंदर, वो है वसीम जूनियर। इवन कि T20 के अंदर भी वो बेहतर है। इतनी मार धाड़ उनको खाते हुए मैंने बहुत कम देखा है। वर्ल्ड कप में आपने उनको फर्स्ट चॉइस पे नहीं रखा था, बाद में चांस दिया था, फिर वो लगातार खेले थे। उसके बाद फिर कभी निकाला उनको टीम में, कभी डाल दिया, कभी निकाला कभी डाला, तसलसल दिया ही नहीं है। मैं मान लेता हूँ ये खिलाड़ी अब तक की जो मैंने बोला वीडियो में सब खिलाड़ियों से रिलेटेड है, बट इन क्रिकेटर्स से भी ज़्यादा कसूरवार पीछे बैठी मैनेजमेंट है, पीछे बैठी सिलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इस टीम का। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो टीम पाकिस्तान आज जिस हालत में खड़ी है, ये डिफाइन करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपने कॉम्बिनेशन का बेड़ा गर्क किया, आपने क्रिकेटर्स के कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क किया, आपने तसलसल का बेड़ा गर्क किया। हर 2-3 माह के बाद कोच बदले, सिलेक्शन कमेटी बदली, कप्तान बदला। जब ऐसी सिचुएशन हो, आप ये माइंड सेट ऑस्ट्रेलिया में डाल देंगे, वो भी टूट-फूट का शिकार हो जाएगी, उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। बट टीम बुरा हारी है, सारी गालियाँ खिलाड़ियों को मिलनी है। बुरा खेले हैं, ऑफ कोर्स बुरा भला फैंस कहेंगे, मैं गाली का वर्ड तो नहीं यूज़ करता, बट बुरा भला फैंस कहेंगे। बट सिर्फ क्रिकेटर इसके जिम्मेदार नहीं। मैं बीइंग जर्नलिस्ट इस चीज़ को समझता हूँ कि पीछे एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म है जो इसके खिलाफ, जो इसका जिम्मेदार है, और सबको जवाबदेह होना चाहिए, सिर्फ इन क्रिकेटर्स को नहीं। कब से शुरू हो चुका है मामला, हम हारते जा रहे हैं। 2 सीरीज़ अच्छी मिली थी, 2 सीरीज़, एक ऑस्ट्रेलिया वाली, एक अफ्रीका वाली, और उस स्क्वाड को कैसे बदला गया था। उस स्क्वाड को जो आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया, जो आपको अफ्रीका में हरा के आया, उस स्क्वाड को हमने बदल दिया था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने अपने 73 खान क्रिकेटर शामिल किए। उसके बाद एक और वनडे सीरीज आई। अब देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास सौ शकील खेल रहे हैं, वो कुछ पता नहीं कितने। आपको खुशदल शाह बेहतर खेला था, वो कहाँ पे है कोई समझ नहीं आई। आउट ऑफ नो वेयर मोहम्मद नवाज आ गए। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, इस मैच में थोड़ी बैटिंग अच्छी कर दी है, बस कितने दाल लगे बॉलिंग होगी, कितने दाल लगे बैटिंग होगी, ये वाला मामला रहा है। बट अगेन एक आधा इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, वो शायद पर्सनल हो जाता है कि मैं शायद नवाज के या फ़हीम के या इनके बात कर रहा हूँ, बट आपका कोई सेट पैटर्न है नहीं। अब हमें अपने लाले पड़े हैं कि हमारा अपना फ्यूचर क्रिकेट का क्या रहेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब ट्रांजिशन सीरीज T20 की है, अगरचे T20 का स्क्वाड काफ़ी मुख्तलिफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट साइम भी उसमें है, हसन नवाज भी हैं, सलमान आगा भी उसमें है, बॉलर्स तो वही है, बैट्समैन इक्का दुक्का चेंज होते हैं। लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो डर लग रहा है अफगानिस्तान के साथ तो फंस के होगा, अब यूएई के साथ क्या होना है। यकीन माने, जब वो इटली वगैरह ने क्वालिफाई किया ना, तो इंडिया वालों ने मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान
तैयार हो जाओ, ये भी तुम्हें हराएगा। तो हमने कहा यार ये देखें हम बेइज्जती कर रहे हैं साड़ी, लेकिन अब ऑनेस्टली स्पीकिंग डर लग रहा है कि कोई भी टीम आके हमें मार सकती है, क्योंकि पहले 4-5 आउट हो जाते हैं, जो जोर है, जो स्टेमिना है, जो फिटनेस है वहाँ तक है, उसके बाद बस अगलों की मेहरबानी पे हैं, जितना वो हमें मारना चाहिए मारने। अब सोचिए ना लास्ट मैच में भी क्या हुआ, 100 की पार्टनरशिप लगाई लास्ट में, इस मैच में भी ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप लगवा दी हमने। तो ऐसा थोड़ा ही होगा, मतलब कभी कभार का दिन होता है, बुरा हम पहले भी खेलते रहे हैं, कभी कभार का दिन होता है, बट आप सोचिए कि एक ऐसी टीम से हम हार रहे हैं जो मतलब कितने साल 1991 में लास्ट टाइम आप हारे हैं, कुछ 34-35 बरस हो गए हैं। ये